देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन में रिकर्सन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इसमें यदि हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये फंक्शन कॉल हुआ है ये रिकर्सिवली कॉल हुआ है। जो स्टूडेंट हैं सोनू, जिनको दिक्कत हो रही है तो इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, हम यहाँ पर f(5) कॉल किए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा ये है कि सम ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, मतलब जो भी हमारा नंबर्स प्रिंट हो रहा है उसका सम कितना होगा, ठीक है। तो उसका टोटल आंसर भी पता है 45 आ रहा है, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करें। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए। ये एक रिकर्शन का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो होता है वो रिकर्शन में ट्री मेथड होता है। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम f(5) यहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो f(5) जो है, ठीक है, कॉल हो गया। अब इसमें हम f(5) जो कॉल हो रहा है, हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर शुरू में हमारे पास i की वैल्यू जो है वो 3 है। i की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, और n की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 5 है। n की वैल्यू 5 है। तो स्टैटिक इंट i इक्वल टू 3, स्टैटिक इंट i इक्वल टू 3, तो i की वैल्यू 3 है। अब हम इसमें इस प्रकार से बनाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट है, फिर n इक्वल टू n प्लस i माइनस माइनस, मतलब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है i माइनस माइनस जो लिखा है। उसका बाद प्रिंट कर दिए हम n की, फिर फंक्शन को कॉल कर दिए। लेकिन ध्यान दीजिए ये इफ़ ब्लॉक के अंदर है, तो बेसिकली हमारा ये इफ़ चलने के बाद, इफ़ जब ये हमारा पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर ये भी स्टेटमेंट चलेगा। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तुरंत ही यहाँ पर fn-1 कॉल हो जा रहा है। तो यहीं पे समझने की आप सभी को रिक्वायरमेंट है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, f(5) कॉल हुआ, तो हमने चेक किया इफ़ n मॉडुलस 2, चेक किया n मॉडुलस 2 क्या है, n मॉडुलस 2 ट्रू है या फॉल्स है। तो 5 मॉडुलस 2 1 हो रहा है, तो 1 यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। एक और बनाते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पे प्रिंट fn। तो देखिए ध्यान दीजिए कि n इक्वल टू n प्लस आई, तो n इक्वल टू n प्लस आई, n की वैल्यू 5 है और i माइनस माइनस है, मतलब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पहले हम i की वैल्यू को यूज कर लेंगे, मतलब 3 को यूज करेंगे, फिर उसके बाद i की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो n प्लस 3 मतलब 5 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पर n इक्वल टू हमें मिल रहा होगा 8, ठीक है। और प्रिंट यदि हम देखें तो प्रिंट क्या करना है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट है, प्रिंट। तो हम प्रिंट लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट pf लिख रहा हूँ उसके लिए, और यहाँ पर हमें 8 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे जो पहला स्टेप है वहीं ध्यान दीजिएगा। फिर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमें क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं। तो f ऑफ यहाँ पर फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर फंक्शन जब कॉल होगा तो f ऑफ यहाँ पर 8 में से 1 माइनस करो तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और क्या फंक्शन यहाँ पर हो रहा है, n प्लस प्लस कहाँ पे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर fn-1, उसके बाद ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, तो इस n प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू जो इंक्रीमेंट यहाँ पर होके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा ये 9, और फिर यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, प्रिंट 9। कैसे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी n की वैल्यू जो थी वो 8 है, तो 8 उसके बाद
हमें एफ ऑफ 7 कॉल कर दिया गया, लेकिन एफ ऑफ 7 जो कॉल किया है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसके बाद होगा तो यहाँ पर 9 होगा, फिर उसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी प्रिंट 9 हो जाएगा। अब फिर ध्यान दीजिएगा, एक बार हम आप सभी को फिर से देखिए। अब सेम वही कंडीशन वैसे ही करना है जैसे अभी पहला इसके पहले किए थे। फिर अभी हमारे पास इफ़ कंडीशन, जब हम 7 को कॉल करेंगे तो हमें 1 आएगा, फिर उसके बाद जस्ट उसके बाद यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पर i की वैल्यू 2 हो जाएगी और n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 7। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो प्रिंट होगा, प्रिंट यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर f ऑफ क्या कॉल होगा, यहाँ पर f ऑफ 8 कॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद n प्लस प्लस होगा, फिर उसके बाद फिर प्रिंट कर लेते हैं किस चीज़ को, प्रिंट करेंगे हम यहाँ पर यहाँ पर 10, ठीक है। 10 कैसे हुआ, जो हमारे पास अभी जो n की वैल्यू हमें मिल रही थी वो हमारे पास यहाँ पे 9 और f ऑफ 8 कॉल हुआ है, ठीक है। जब ये कॉल ख़त्म हो जाएगा तो हमें यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसलिए n की वैल्यू 9 है, फिर उसके बाद n प्लस प्लस हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो 10 हो जा रहा है तो यहाँ पे प्रिंट अब ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद अब जब f ऑफ 8 कॉल हुआ तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे इफ़ फंक्शन में हमें 0 मिलेगा, तो मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिर ये आएगा सीधा, बिना ये प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट कुछ भी इफ़ ब्लॉक का अंदर का नहीं होगा। फिर हमारे पास n प्लस प्लस होगा, तो n प्लस प्लस तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर n प्लस प्लस, तो 8 के बाद यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 9, ठीक है। क्या होगा, n प्लस प्लस, यहाँ पे n प्लस प्लस हुआ है ना, तो n प्लस प्लस करने के बाद ये 9 हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट क्या होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब हम करते क्या हैं, देखिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हम लेफ़्ट टू राइट एक ट्रावर्सिंग करते हुए जाते हैं। ट्रावर्स नहीं बोलेंगे, मेन क्या होता है कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ विजिट करते हैं और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ प्रिंट स्टेटमेंट हमको मिल रहा होगा हम उसको उसी तरह से लिखेंगे। जैसे देखिए कैसे, यहाँ पे गए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे प्रिंट मिला 8, तो हमारे पास 8 वैल्यू आ गई, तो 8 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम ऐसे होते हुए आए, फिर स्टेटमेंट इसके पास आए, फिर यहाँ पर ये, तो प्रिंट मिला क्या, 9 लिख दिया। फिर इसी प्रकार से हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये हमारे पास यहाँ पे आए, कुछ नहीं मिला, यहाँ पे आए तो फिर हमको एक 9 मिला, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम फिर ऊपर बढ़ें तो यहाँ पर फिर 9 के बाद फिर एक 10 मिला, तो फिर 10 लिख लो यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता कि आंसर सही आएगा या गलत आएगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सही बताने के लिए। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे फिर क्या मिला, देखिए यहाँ पे करते हुए यहाँ पे 9 मिल गया। तो ये जो चीज़ है, अब देखिए यहाँ पे 9 मिल गया। तो हमारा क्वेश्चन मेरा क्या था कि जो भी हम प्रिंट स्टेटमेंट जो हमको प्रिंट कर रहे हैं वो उसका सम क्या होगा। तो क्या सम होगा, देखिए क्या क्या आया, 8 9 9 10 9, तो सम इक्वल टू 8 9 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9। तो यहाँ पे हो गया, ये कितना हो गया, 9 3 जा 27 प्लस 37 प्लस 8 कितना हो रहा है, 45।
तो हमारे पास ये आंसर मिल गया। ठीक इसी प्रकार से कई क्वेश्चंस में इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए गए होते हैं। आप सभी को ध्यान से करना होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये रिकर्सिवली कॉल होता है और स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि हम कैसे इस चीज़ को अप्रोच करें, क्योंकि जब तक 1 2 3 क्वेश्चंस इस पे जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और जो भी आपके पास क्वेरी है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।